जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा पादप ऊतक। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में जंतु ऊतक के बारे में पढ़ाया। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगा पादप ऊतक। दोस्तों, पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, विभज्योतकी ऊतक और अस्थायी ऊतक। सबसे पहले विभज्योतकी ऊतक जान लेते हैं क्या होता है। विभज्योतकी ऊतक दोस्तों, नाम से ही पता चल जा रहा है कि विभज्योतकी मतलब जिसमें विभाजन हो, ऐसा ऊतक जिसमें विभाजन हो, जो एक से दो ऊतकों में विभाजित हो जाए और विभाजित हो करके पौधे के लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में वृद्धि करें। मतलब विभज्योतकी ऊतक जो विभाजित हो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में वृद्धि करें। ये तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, शीर्ष विभज्योतक। दोस्तों, शीर्ष विभज्योतक वे विभज्योतक होते हैं जो पौधे के शीर्ष पर पाए जाते हैं, पौधे के जड़ या तने के शीर्ष पर पाए जाते हैं और ये लंबाई में वृद्धि करते हैं। जैसे आपने अपने आसपास देख लीजिए, कोई भी पेड़ पौधा हो, आम, महुआ, जामुन, नीम, कैथा या कोई भी सफ़ेदा हो सकता है, कोई भी पेड़ हो तो उसमें देखिए शीर्ष विभज्योतक सबसे अधिक पाया जाता है। सभी पौधों में शीर्ष विभज्योतक पाया जाता है, जिसकी वजह से पौधे लंबाई में वृद्धि करते हैं। दूसरा है पार्श्व विभज्योतक। दोस्तों, पार्श्व विभज्योतक क्या होता है? ये पौधे की चौड़ाई में वृद्धि करते हैं। ये पौधे के पार्श्व में होने के कारण ये पौधे की चौड़ाई के लिए अधिक मान्य होते हैं। जैसे कि कोई पौधा देखा होगा आपने, खूब मोटा हो जाता है। क्यों मोटा हो जाता है? क्योंकि उसमें पार्श्व विभज्योतक की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। और जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, वन का माली जो होता है वो पौधे को ऊपर ऊपर काट देता है चारों तरफ से। क्यों काट देता है? क्योंकि ऊपर काट देगा तो जो पौधे की जो ऊर्जा मिलती है वो शीर्ष विभज्योतक में लगेगा नहीं, फिर पार्श्व विभज्योतक को मिलेगा, जिससे वजह से पार्श्व विभज्योतक अधिक विकसित हो जाएगा और चारों तरफ मोटाने लगेगा। तीसरा है अंतर्वेशी विभज्योतक। दोस्तों, अंतर्वेशी विभज्योतक वे विभज्योतक होता है जैसे कि पेड़ में कहीं गांठ गांठ के रूप में पाए जाते हैं, बीच बीच में पाए जाते हैं, और आप उस पौधे को कहीं से भी काट दो, यदि ये एक गांठ भी बची हो तो वहाँ से कलप जाएगी, वहाँ से फिर से उगने लगेगा। जैसा कि आपने देखा होगा दूब को हंसिया से या खुरपा से काट लिया जाता है, या गाय चर लेती, बकरियाँ चर लेती हैं, फिर भी वो फिर से कलप जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें अंतर्वेशी विभज्योतक, जहाँ से अंतर्वेशी विभज्योतक होता है वहीं पर से कट जाता है। जैसे यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा है कि यहाँ पर इतनी लंबी घास है और यहाँ से काटने पर ये कट जा रहा है, लेकिन यहाँ से जितना बचा यहाँ से फिर से उगने लगे, क्योंकि इतने में अंतर्वेशी विभज्योतक बचा हुआ है। दूसरा हमारा है अस्थायी ऊतक। दोस्तों, अस्थायी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, सरल ऊतक। दोस्तों, सरल ऊतक क्या होता है? सरल ऊतक सरल ऊतक क्या होता है? ये एक बीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं। सरल ऊतक जो होते हैं ये एक बीजपत्री में पौधों में पाए जाते हैं। नंबर एक होता है, ये तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, मृदु ऊतक। यहाँ पर मृतक दिया गया है, मृदु ऊतक रहेगा। नंबर एक मृदु ऊतक होता है। नंबर दो, स्थूल कोण ऊतक। नंबर तीन, दृढ़ता ऊतक। दोस्तों, ये तीन प्रकार के होते हैं। इनके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस इतना जान लीजिए कि ये बहुत सरल होते हैं, ये विभाजित नहीं होते। ये अस्थायी ऊतक हमेशा अस्थायी रहते हैं, ये परमानेंट रहते हैं, ये कभी विभाजित नहीं होते। और इन्हीं के पार्ट ये भी हैं, ये विभाजित नहीं होते हैं। मृदुतक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी उतना नहीं है। चलिए हम अगले पेज पर चलते हैं, अगला पढ़ा देते हैं थोड़ा। दोस्तों, हम अगले पेज पर आ चुके हैं। अगला हमारा पेज है जिसमें अस्थायी ऊतक का दूसरा भाग है जटिल ऊतक। दोस्तों, जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, जाइलम। नंबर दो, फ्लोएम। दोस्तों, जाइलम जो होता है वो पौधों की जो जड़ें होती है वो पृथ्वी से जल का और खनिज लवण का अवशोषण करती हैं। तो जाइलम क्या करता है? उन्हें अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है। जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिख रहा है, यहाँ से जाइलम अपने जल और खनिज लवणों को यहाँ से पत्ती तक पहुँचा रहा है। और फ्लोएम क्या होता है? यहाँ पर फ्लोएड लिख दी गई, फ्लोएम रहेगा। फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम जो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य पदार्थ बनते हैं उनको
उनको लेकर पूरे शरीर में, पूरे पेड़ पौधे में पहुंचा देता, पौधे के हर भागों में पहुंचा देता है। जितने भी भाग होते हैं उसके, जड़ हो या तना हो, पत्ती हो, टहनी हो, कोई भी भाग हो, फ्लोएम उन सभी को ले जाके हर भाग में पहुंचा देता है। और जाइलम जल को हर भाग में पहुंचा देता है जहां उनकी जरूरत होती है। तीसरा हमारा पार्ट है विशिष्ट ऊतक। दोस्तों विशिष्ट ऊतक क्या होता है, हम थोड़ा अगले पेज पर इसको डीपली से समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर विशिष्ट ऊतक जैसे आप देख रहे हैं, विशिष्ट ऊतक पौधों में एक बहुत ही विशेष प्रकार का ऊतक है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये विशिष्ट ऊतक यानी विशेष प्रकार का ऊतक है। ये पौधे, ये ऊतक क्या करते हैं, पेड़ से रेजिन का निर्माण करते हैं, गोंद का निर्माण करते हैं, लेटेक्स का निर्माण करते हैं, तेल का निर्माण करते हैं, या अनेक प्रकार की औषधियों का निर्माण करते हैं। दोस्तों ये विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं और ये विशेष इनका उपयोग भी होता है। जैसे रेजिन से भी या गोंद, ये सब हमारे आधुनिक जीवन में बहुत ही काम आते हैं, हमारे दैनिक जीवन में हमेशा काम आते रहते हैं। तेल शरीर की मालिश करने के लिए, लेटेक्स, गोंद हो गया, रेजिन हो गया, इन सब का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, विशेष योगदान होता है, इसलिए इस ऊतक का भी नाम है विशिष्ट ऊतक। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पादप ऊतक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप यदि हमारा जंतु ऊतक वाला पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर ढूंढ लीजिएगा, आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत। मैं इस वीडियो को अब समाप्त करता हूँ। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।